Hello guys, welcome to our channel FinVTech. How are you all? Hopefully you are all doing good. अब आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 एमए इकोनॉमिक्स प्राइवेट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का। मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 कोड है इसका G107 न्यू कोर्स का पेपर है। ये पेपर की तरफ पढ़ते हैं तो इट इज़ अ 3 आवर पेपर और ये 100 मार्क्स का है। अब इसमें से आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें आपको 2 सेक्शन दे रखे हैं। कम से कम आपको 2 क्वेश्चन करने हैं दो हर सेक्शन में से। अब मतलब ये है कि कुछ जैसे सेक्शन ए है तो उसमें से कम आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल आप एक क्वेश्चन करें एक सेक्शन में से कम 2 तो करने ही हैं। अब सेक्शन ए की तरफ आते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्लेन द स्कोप सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हिंदी में कहता है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, महत्व एवं प्रयोगों की विवेचना कीजिए। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता समझाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये कहता है हाउ डज द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर इन द कंट्री, एक्सप्लेन इट फुली। ये नेशनल इनकम से क्वेश्चन है। हिंदी में कहता है एक राष्ट्र में राष्ट्रीय आय का आयकर तथा वितरण किस प्रकार आर्थिक कल्याण को प्रभावित करता है, पूर्ण रूप से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कहता है क्रिटिकली एग्जामिन सेज लॉ ऑफ मार्केट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। हिंदी में कहता है से के मंडी के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसके क्या निहित अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कहता है डिस्कस द केन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इन डिटेल। हिंदी में कहता है केन्स के रोजगार सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलर नेचर ऑफ इनकम फ्लो, एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स। इजी क्वेश्चन है। कहता है आय के प्रवाह की चक्रव्यूह प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर ए कंप्लीट होता है। कम से कम आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। खंड ब जिसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक्सप्लेन फैक्टर डिटरमाइनिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हिंदी में कहता है उपभोग प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। उपभोग प्रवृत्ति को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। कहता है व्हाट इज मल्टीप्लायर, वाइल डिस्कसिंग द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एक्सप्लेन इट लीकेजेस। हिंदी में कहता है गुणक क्या है, गुणक की क्रियाशीलता की विवेचना करते हुए उसके रिसाव को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द एक्सेलेरेटर प्रिंसिपल। हिंदी में कहता है त्वरक सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। Let's come to question number 9. It is saying that inflation is an excess of demand of anything over the supply of everything. एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें क्या रखा है डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड एनालिसिस द फैक्टर दैट रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। हिंदी में कहता है किसी वस्तु की मांग स्पष्ट पूर्ति से अधिक होना ही मुद्रास्फीति है। इस कथन की विवेचना कीजिए और मुद्रास्फीति करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है What do you know about fiscal policy? Explain macroeconomic stability from objectives and instrument of fiscal policy in developing countries. हिंदी में कहता है राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य एवं यंत्रों में से समष्टिगत आर्थिक स्थैर्यवत को समझाइए। यहाँ पे आपका पेपर खत्म होना है। ये सेक्शन बी था, इसमें से भी कम आपको 2 क्वेश्चन तो करने ही है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं किस में से 2 करने हैं, किस में से 3 करने हैं। ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 का पेपर था लास्ट ईयर का, 2022 ईयर का। होपफुली आपको हेल्प करेगा गाइस। इस पेपर को जरूर करके जाइएगा बिकॉज आपका कम से कम काफ़ी पेपर इसमें से आ सकता है।
It would be really helpful for the students who are going to appear for the exams in CCS University. And also don't forget to share our video and press the like button if it will be helpful for you.